नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे मई के चौथे वीक के करंट अफेयर्स, यानी कि 22 मई से लेकर 28 मई तक के जितने भी करंट अफेयर थे। तो ये सीरीज हमने चालू की थी और अब हम हर हफ्ते हर वीकली आपको नोट्स देते हैं इसमें करंट अफेयर के। राजकुमार जी के नोट्स हैं ये, और राजकुमार जी धीरे धीरे इम्प्रूव करते जा रहे हैं और ये हर वीक हम देते हैं आपको। 3 वीक का दे चुके हैं, चौथा वीक है, मतलब ये लास्ट है मई का। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ये पूरा एक वीक तक का ये किया है कवर, 22 से 28 तक। सबसे पहली करंट अफेयर थी कि केंद्र सरकार ने गन्ना फसल की एफआरपी यानी कि जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है उसको बढ़ा दिया है 2017-18 के लिए। और ये कितने रुपए कर दिया है? ये कर दिया है, पहले था 230 रुपए और अब हो गया है 255 रुपए, मतलब 25 रुपए एफआरपी बढ़ा दिया गया है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। और ये कौन बढ़ा सकता है? ये मंजूरी देता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि सीसीईए। जो एफआरपी होता है गन्ने का, उसके बढ़ाने की जो रिकमेंडेशन है या फिर मंजूरी दे सकती है सीसीईए। ठीक है, याद रखिएगा, 25 रुपए एफआरपी बढ़ाया गया है। पहले कितना था प्रति क्विंटल? 230, अब हो गया 255। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पेटीएम ने जो पेमेंट बैंक चालू की। देखिए, पेमेंट बैंक इंडिया में सबसे पहले किसने चालू की थी? एयरटेल ने। दूसरे नंबर पे चालू की थी इंडिया पोस्ट ने, और थर्ड नंबर पे पेटीएम ने चालू की है। तो उस पे लोग कितना इंटरेस्ट देंगे? और ये देंगे 4% इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस स्थान के जंगलों में 84 वर्ष बाद फिर से कोबरा लिली का पुष्प खिला है। कोबरा लिली का जो फूल है, वो फ्लावर है, वो खुला है। ये खुला है, सॉरी खिला है ये नीलगिरी के जंगलों में। और इसका दूसरा नाम क्या है? एरिसेमा ट्रांसलूसेंस। तो ये कहाँ पे खुला है? ये कोबरा लिली का पुष्प ये खिला है नीलगिरी के जंगलों में, और इसका नाम क्या है? एरिसेमा ट्रांसलूसेंस। 84 वर्ष बाद फिर से खुला है ये। नेक्स्ट है, इसमें डे का लिखा हुआ है, 23 मई को मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस, यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे। टर्टल के लिए जो डे होता है उसको कंजर्वेशन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। इंडिया में भी पाए जाते हैं ये, और ईस्टर्न कोस्ट पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो इंडिया में ये पूरे वर्ल्ड में ये मनाया गया था विश्व कछुआ दिवस, यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है, और ये 1990 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, इसमें एक सेवा ऐप लॉन्च किया है। पहली बात तो ये किसने किया है? पावर मिनिस्ट्री ने किया है ये। और ये किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने इसको विकसित किया है, और इसको पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, मतलब पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया था। ये ऐप बनाया किस लिए गया है? बिजली क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए तैयार किया गया है ये। और ये क्विक ट्रैकिंग करेगा, ये सेवा ऐप। इसका नाम देखिए क्या है? सरल ईंधन वितरण ऐप। इंग्लिश में भी यही नाम है इसका, तो ये आप याद रख सकते हैं, सरल ईंधन वितरण ऐप। ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्विक ट्रैकिंग के लिए किया गया है ये कोल की, क्विक ट्रैकिंग के लिए किया गया है कोयले की। फिर से सेल्फी ऐप है, ये ट्रेडिंग के लिए ऐप बनाया गया है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये एक्चुअली। और ये फेडरल बैंक ने जियोजित के सहयोग से लॉन्च किया है ये, और ग्राहकों के लिए एक नया व्यापार मंच ऐप लॉन्च किया है। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये सेल्फी ऐप। ये सेल्फी ऐप मतलब आप ये मत समझिएगा कि उस सेल्फी लेने वाले जो आप लोग हमेशा फ़ोन से लेते रहते हैं सेल्फी स्टिक, ये वो नहीं है। सेल्फी है ये ऐप, लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, फेडरल बैंक ने इसको स्टार्ट किया है। कुछ अपॉइंटमेंट है इसमें, WHO के जैसे नए प्रमुख बन गए डॉक्टर टेड्रोस एधानोम गेब्रियसस। ये इथोपिया के हैं, ये यहाँ पे लिखना भूल गए हैं राजकुमार जी। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। तो अभी तक कौन थे? मार्गरेट चेन, और अब हो गए हैं टेड्रोस। ये पहले अफ्रीकी प्रमुख बने WHO के, इथोपिया के हैं ये। इनका कार्यकाल स्टार्ट कब होगा? इनका कार्यकाल कब से होगा? 1 जुलाई 2017 तक होगा इनका। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से होगा इनका कार्यकाल। तो WHO के नए चीफ बन गए इथोपिया के टेड्रोस एधानोम गिब्रियसस। इतना याद रखिए, टेड्रोस से याद रहेगा। टाटा सन्स का नया वित्तीय अधिकारी किसको बनाया गया? सौरभ अग्रवाल को। फिर यूएस सीनेट ने अपील कोर्ट में प्रमुख जुडिशियल पोस्ट के लिए किस भारतीय मूल के जज के नाम को मंजूरी दी है? ये है अमूल थापर, और ये अमेरिकी सर्किट अपील कोर्ट का हिस्सा बनने वाले दूसरे साउथ एशियाई जज है। देखिए, जहां भी एक गोला गोला सा जा रहा है ना कर्सर, वहां पे आप देखते हैं, वहीं वहीं मैं पढ़ रहा हूँ। फिर ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI के नए चेयरमैन कौन बना दिए गए? राजन आनंदन। और पहले कौन थे? कुणाल शाह।
फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है किसको? सैयद मयूर उल हसन रिजवी को। ठीक है, तो नेशनल जो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं सैयद मयूर उल हसन रिजवी को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की नई कुलपति या चांसलर बनाया गया है नजमा हेपतुल्ला को। 2022 तक के लिए बनेंगी ये, अभी तक ए जकी थे। फिर एक सीबीएसई के सचिव बनाए गए हैं अनुराग त्रिपाठी। फिर किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत के साथ $630 मिलियन का सौदा किया है, और ये किस लिए? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए किया है। ये मतलब वही बराक वाली मिसाइल ही है, इंडिया और इजराइल जो साथ में डेवलप कर रहे हैं, कर चुके हैं। ये मीडियम रेंज वाली भी है और लॉन्ग रेंज वाली भी है, तो इजराइल ने किया है। फिर किस देश के पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? नेपाल के पीएम ने दे दिया। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये थे नेपाल के 39वें प्रधानमंत्री थे ये। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने खुले में शौच से निपटने के लिए गुड मॉर्निंग स्क्वाड तैयार करने का निर्णय लिया है? ये लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो गुड मॉर्निंग स्क्वाड करेगा और ये लोग घूमेंगे और खुले में शौच करने के लिए रोकेंगे, और सभी लोगों को ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि ओडीएफ यानी कि ओपन डेफेकेशन फ्री बनाया जाए, ताकि जो प्रदूषण होता है ये सब रुके और धीरे जो बीमारियां होती हैं, कई सारी प्रॉब्लम होती हैं खुले में शौच करने से। इंडिया में एक बड़ी वैसी बात है कि मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में हर जगह टॉयलेट नहीं अवेलेबल है। लोगों का मतलब एक ऐसा सर्वे भी आया था कि गांव के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहाँ पे टॉयलेट होते हुए भी उनको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता है। अब ये वाली बात थोड़ी सी ऑकवर्ड जरूर लग सकती है, लेकिन ऐसा होता है इंडिया में कि टॉयलेट होते हुए भी, वॉशरूम होते हुए भी घर में आप नहीं जाते हैं। तो इसीलिए लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है ये ईयरली विटली, WHITLEY, विटली बोलेंगे इसको मेरे हिसाब से। ये पुरस्कार मिला है, देखिए इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। 2 भारतीयों को मिला है ये, संजय गुब्बी को मिला है कर्नाटक के वाघ कॉरिडोर के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए मिलता है जनरली ये। फिर ये पूर्णिमा बर्मन को मिला है असम में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क यानी कि हरगिल्ला और उसके नमी वाले निवास स्थान को बचाने के लिए, महिलाओं का नेटवर्क बनाने के लिए। तो ये 2 लोगों को मिला है इंडिया से विटली पुरस्कार, एनुअल विटली पुरस्कार, और ये होता है ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं इसको। संजय गुप्पी को मिला है कर्नाटक के लिए, पूर्णिमा बर्मन को मिला है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क यानी कि हरगिला, जो कि लोकल नेम है, स्थानीय नाम है, उसके संरक्षण के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके नमी वाले स्थान को बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने दिल्ली में मलिन बस्ती को गोद लेना पहल की शुरुआत की? ये की है खेल मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पूर्वोत्तर में किस राज्य में एम्स स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? असम में की गई है। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है फैक्ट इसमें। फिर SYS ओपन जीतकर अपना पहला प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम है रामित टंडन। भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के कोच किसको बनाया गया है? स्टेफन कोटलॉडो को, फ्रांस के हैं ये, 2 साल तक का है ये। फिर युवा महिला बॉक्सरों का कोच है राफेल बर्ग मॉस्को इटली के को। उसके बाद है ये सुधीर मान कप किस खेल से संबंधित है? देखिए बैडमिंटन से संबंधित है ये, और ये अभी कहाँ पे हो रहा है? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ये। अभी और भी देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़ कि विजेता कौन बना है इसका, दक्षिण अफ्रीका बना है वैसे। उसके बाद है विश्व बैडमिंटन संघ के एथलीट कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है? अभी चुना गया है PV संधू को, और ये BWF यानी कि ये बॉक्सिंग वर्ल्ड फेडरेशन जो है, सॉरी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि में शामिल होने वाली सिंधु दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पहली थी साइना नेहवाल, दूसरी हो गई सिंधु। तो विश्व बैडमिंटन संघ में एथलीट कमीशन में अभी तक नंबर 1 पे थी, मतलब सबसे पहले गई थी साइना नेहवाल, फिर आ गई हैं अभी PV संधू। सिंधु के अलावा भी कुछ लोग इस बार चुने गए हैं, वो हैं क्रिस्टी गिलमोर स्कॉटलैंड की, एक्विल स्तापू साइतिस लिथुआना की। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, आप जरूर ये याद रखिए कि इंडिया की तरफ से PV सिंधु बनी है विश्व बैडमिंटन संघ के एथलेटिक कमीशन के सदस्य, और सबसे पहले बनी थी साइना नेहवाल।
फिर ये यूईएफए, ये जो लीग चैंपियन हुआ था फुटबॉल का, यूईएफए यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन वाला है, ये यूरोपियन जो फुटबॉल के लिए। तो यूईएफए जो लीग चैंपियन होता है उसका विजेता तो आप जानते ही होंगे 2017 का मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उप विजेता है अजाक्स। तो फेसबुक में आया करता है ये सब चीज़ें, जो लोग फुटबॉल में नहीं भी इंटरेस्टेड रहते हैं इतना तो पता चल ही जाता है। फिर कोंकण रेलवे ने कोंकण क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे मुफ्त वाईफाई इंटरनेट बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के लिए कुल कितने रेलवे स्टेशनों को वाईफाई किया है? 28 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई किया है। एयरलैंडर जो 10 है ये विश्व का सबसे बड़ा विमान है और इसकी परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की गई। देखिए पहले यूएस के लिए बनाया गया था, यूके इसकी नेटिव कंट्री है, लेकिन यूएस ने फिर इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब यूएस कैंसिल हो गया फिर किसी तरह। तो एयरलैंडर 10 है ये। उसके बाद है अमेरिका और किस 6 खाड़ी देशों ने आतंकियों के वित्त पोषण यानी कि फाइनेंशियल जो उनको मिलता है ट्रांजेक्शन उसको रोकने के लिए समझौता किया है? तो इसमें किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने, कुवैत ने, सऊदी अरेबिया ने, ओमान ने, बहरीन ने, कतर ने, यूएसए के साथ। फिर है नेक्स्ट, किस राज्य ने आईटी खड़गपुर के साथ राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स मापने हेतु समझौता किया है? ये किया है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ही ऐसा वो स्टेट है इंडिया में जिसमें सबसे पहले ये हैप्पीनेस मिनिस्ट्री भी स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है इसमें तीसरा, आरसीईपी यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? हनोई में हुई है। देखिए आरसीईपी एक्चुअली चाइना लेड है, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। जैसे एक टीपीपी बन रहा था वो यूएस लेड था, लेकिन अब तो उसमें यूएस ने बैक ऑफ कर दिया है, तो अब उसका इतना फ्यूचर नहीं है। लेकिन आरसीईपी ये चाइना लेड है। इसमें एक्चुअली 10 जो आसियान कंट्रीज हैं, 10 आसियान कंट्रीज है प्लस उनके जो फ्री ट्रेड वाले पार्टनर है 6, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, चाइना और जापान और साउथ कोरिया। 16 मेंबर हैं आरसीईपी के, तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। और चाइना इसमें डोमिनेट करता है, इसी के लिए बैठक हुई थी हनोई में। फिर इसमें नेक्स्ट है कि ये पूछा सकता है कि बच्चों का कुशल पालन पोषण और सुरक्षित बचपन पर पुस्तक किस मंत्रालय ने जारी की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी की। उसके बाद है स्टार्टअप शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। उसके बाद है केंद्र सरकार ने कितने वर्ष पुरानी कंपनी को स्टार्टअप की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है? पहले 5 साल तक की कंपनी को स्टार्टअप मानते थे, अब 7 साल तक की मानेंगे। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल यानी कि सामरिक भागीदारी मॉडल, ये किससे संबंधित है? रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण की दिशा में पहल के लिए है, ये इंडिजिनाइजेशन करना है डिफेंस में, उसी के लिए है। इस मॉडल के तहत विदेशी रक्षा कंपनियों की मदद से भारतीय कंपनियां लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और तोप जैसे हथियार देश में ही बनाए। मतलब कोई भी इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल यही है कि मतलब आप जो डिफेंस के इक्विपमेंट है वो इंडिया में ही आके बनाए और इंडिजनाइज कर दें उसको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसका सबसे पहले प्रस्ताव दिया था धीरेन्द्र सिंह समिति ने, 2015 में ही दे दिया था इन्होंने, अब जाके इसको इम्प्लीमेंट किया। देखिए अभी एनडीए के जो 3 साल पूरे हुए थे उसी दिन काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। एफआईपीबी को भी ख़त्म कर दिया गया था ताकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो और बढ़े। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल बनाया गया था, ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर इसमें सेंट्रल रोड फंड की आवंटित राशि का कितना प्रतिशत हिस्सा नेशनल वाटरवेज यानी कि जल मार्गों के विकास पर खर्च किया जाएगा? 2.5% ये किया जाएगा। तो सेंट्रल रोड फंड का 2.5% नेशनल वाटरवेज के विकास पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें भारत की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग किस राज्य में बनाई गई? ये बनाई गई पश्चिम बंगाल में, और ये सुरंग चलेगी हुगली नदी के नीचे स्थापित किया जाएगा। इसको जा रहा है मतलब 502 मीटर लंबी है, हावड़ा और कोलकाता के बीच चलेगी, मेट्रो जुड़ाव को करेगी स्थापित। तो भारत की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग ये बनाई जा रही वेस्ट बंगाल में, जापान के सहयोग से हुगली नदी के नीचे चलेगी और ये हावड़ा और कोलकाता के बीच में मेट्रो को जोड़ेगी। नेक्स्ट है इसमें इलाहाबाद में किस दुर्लभ प्रजाति पक्षी के प्रजनन स्थल की खोज की गई? ये की गई इंडियन स्कीमर पक्षी जो कि बगुले की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है इसमें विश्व का पहला सोलर एनर्जी वाला रिफ्यूजी कैंप किस देश में बनाया गया? जॉर्डन में बनाया गया है, एक इंपॉर्टेंट है ये। और ये कैंप किसने बनाया? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने बनाया है। तो वर्ल्ड का पहला सोलर एनर्जी वाला रिफ्यूजी कैंप बनाया गया जॉर्डन में,
नेक्स्ट है निसार, इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक्चुअली विश्व का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट है, ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट है। अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट ये बना रहे हैं निसार, नासा और इसरो मिलके। नासा और इसरो ने इसीलिए करार किया है। इस सेटेलाइट का वजन होगा 2200 किलोग्राम। तो निसार आप याद रखिएगा, अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट है, ये काफी महंगा है, विश्व का सबसे महंगा है ये। फिर ये परवेसिव सब एक ऐसी टेक्निक आने वाली है जिससे अंधे बहरे भी टीवी देख सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में निवेश से संबंधित किस बोर्ड को समाप्त करने की घोषणा की, मैंने बताया अभी आपको, FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। देखिए ज्यादातर इंडिया में जितना भी FDI आता है वो 90% से ज्यादा तो ऑटोमेटिक अप्रूवल के रूट के थ्रू ही आता है, तो वो तो उससे हो ही जाता है। लेकिन जो कुछ ज्यादा वाला इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए FIPB बोर्ड था, अब उसको एबॉलिश कर दिया है। और अब बोला है कि इसके लिए गाइडलाइन 60 दिन में बनाएंगे, लेकिन बोल रहे हैं ऐसा कि अब मान लीजिए जिस भी मिनिस्ट्री का प्रपोजल होगा FDI का, तो उस कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो डिसाइड करेंगे कि उस पर FDI लाना चाहिए कि नहीं। और उसके अलावा अगर कोई मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, इंडिया की सिक्योरिटी या फिर ये इंडिया की और भी किसी चीज़ से डिफेंस है जो मतलब बहुत क्रूशियल सेक्टर है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें अगर कुछ ऐसा होगा तो उसको होम मिनिस्ट्री को भी फॉरवर्ड किया जाएगा, तब वो डिसीजन होगा फाइनली। फिर किस देश में पहला महिला टीवी चैनल शुरू किया गया, ये किया गया अफगानिस्तान में। इसमें पूरा स्टाफ महिलाओं का ही होगा और चैनल का नाम है जैन टीवी। तो जैन टीवी अफगानिस्तान में चालू किया गया है। होल ये मतलब पूरा महिलाओं का चैनल है, ये महिला टीवी चैनल है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में नवाचार करने वाली कंपनियों को सरकार ने पंडित दीनदयाल कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार देने की घोषणा की है, दूरसंचार क्षेत्र में। नेक्स्ट है इसमें आतंकवादी गतिविधियों के कारण फिलीपींस के किस प्रांत में आपातकाल लागू किया गया, ये है किया गया मिंड नाओ प्रांत में। और इस फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते, ये इनका नाम तो जानते ही होंगे, US के प्रेसिडेंट को इन्होंने गाली गलौज काफी किया था। तो ये आतंकवादी गतिविधियों के कारण ये कहाँ पे आपातकाल लागू किया गया, फिलीपींस में मिड नाओ प्रांत में। स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 8वां इसका संस्करण खेला जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में। 1 जून से हो रहा है ये स्टार्ट, 1998 से चालू हुआ था। इस बार 8 देश ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इफ्को ने किस बैंक के साथ मिलकर किसानों के डिजिटल लेन देन हेतु ब्रांडेड कार्ड बनाए, वो बनाए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर। नेक्स्ट है इसमें किस दूरसंचार कंपनी ने इनमारसाट का प्रयोग कर सैटेलाइट फोन सेवा इस प्रारंभ की, तो ये किया है BSNL ने। इनमारसाट मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट। फिर इसमें यूपी की न्यूज है। इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किस वायरस को खत्म करने के लिए एक विशाल प्रतिरक्षा अभियान शुरू किया है, यह है जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार है ये। योगी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और ये कहाँ से की थी, कुशीनगर जिले से स्टार्ट की थी। 38 जिलों में प्रारंभ किया गया। तो ये यूपी पीसीएस वाले जो लोग दे रहे हैं उसको वो इनको ध्यान से देख लें कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी किस वायरस को खत्म करने के लिए एक विशाल प्रतिरक्षा अभियान शुरू किया है, ये जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार है ये। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, कुशीनगर जिले से। 38 जिलों में प्रारंभ होगा ये। फिर 2017-18 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा के लिए कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं, 2360 करोड़ रुपए के। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड किए गए हैं अभी, 2360। कुछ बुक पब्लिश हुई है, उनके नाम देख लिए। मन की बात, सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो, ये किसने लिखी, राजेश जैन ने। फिर मार्चिंग विद अ बिलियन एनालिसिस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट मिड टर्म, ये लिखी है उदय माहुरकर ने। विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली, ये लिखी अभिरूपण भट्टाचार्य ने। उसके बाद है दृश्यमान धड़कते दिल के साथ ग्लास मेढक की नई प्रजाति की खोज किस देश में की गई है, इक्वाडोर में की गई है। उसके बाद है किस मंत्रालय को निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माताओं को लाइसेंस देने का अधिकार प्रदान किया गया है, ये मतलब जो प्राइवेट में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर है उनको लाइसेंस देने का अधिकार अभी तक किसके पास था, केंद्रीय गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के पास था। अब कर दिया गया वाणिज्य उद्योग मंत्रालय को, यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री को। फिर है किस देश ने सैटेलाइट नेविगेशन पोजीशन
निंग सिस्टम लॉन्च किया है, चीन ने किया है। फिर G7 की बैठक कहाँ पे हुई थी? अभी सिसिली में हुई थी, इटली में। पॉटर पुरस्कार 2017 किस संस्थान को मिला है? ये मिला है EDII को और ITC को, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और ITC को। EDII की स्थापना हुई थी 1983 में। बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप और ये बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट का प्राइज है ये पॉर्टर पुरस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, उसमें विश्व के सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले शहर कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे ढाका है, नंबर 2 पे मुंबई है, नंबर 3 पे मेडलिन है कोलंबिया का, नंबर 4 पे मनीला है फिलीपींस का, नंबर 5 पे कैसाब्लांका है मोरक्को का, और नंबर 6 पे लागोस है नाइजीरिया का। तो इस सूची में मतलब भारत के 2 स्थान है, नंबर 2 पे है मुंबई, नंबर 7 पे है कोटा। तो विश्व के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहर, अगर लेटेस्ट रिपोर्ट आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसके हिसाब से नंबर 1 पे ढाका है, नंबर 2 पे है मुंबई, नंबर 7 पे कोटा, ये जरूर याद रखिएगा। फिर लवराज सिंह धर्मशक्त, इन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट की 6वीं बार फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये ऐसा करने वाले देश के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं, लवराज सिंह धर्मशक्त। भारत की पहली इलेक्ट्रिक मास ट्रांसपोर्ट परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नागपुर में किया गया है। फिर एनडीए सरकार ने अभी 3 साल पूरे किए हैं, मैंने बताया था उसमें। फिर 139 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री है वो। और सबसे ज़्यादा जिले कहाँ के हैं? गुजरात के 26 जिले हैं इसमें। और यूपी का एकमात्र जिला कौन सा है? शामली है ये, इसको ODF घोषित हुआ है ये, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री। तो 3 साल जब पूरे हुए तो बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम किए एनडीए गवर्नमेंट ने, उसमें से ये भी है। FIPB को भी खत्म कर दिया गया है, 139 जिले खुले में शौच से मुक्त कर दिए गए, घोषित कर दिए गए। सबसे ज़्यादा गुजरात के हैं। यूपी का कौन सा है? शामली। फिर 2016-17 के अगर दौरान आप देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा FDI का निवेश करने वाला कौन सा देश था? बन गया है मॉरिशस। सिंगापुर को इसने पीछे छोड़ दिया। देखिए, जो भारत में ज़्यादातर FDI आता है वो आता है मॉरिशस से, या फिर सिंगापुर से, या फिर नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, इन्हीं 3-4 कंट्रीज से आता है ये। तो अभी तक ये सिंगापुर था, 2016-17 में कौन बन गया? मॉरिशस बन गया है। $15.72 बिलियन का वहाँ से FDI आया है अपने पास। टोटल अगर आप देखें 2016-17 में करीबन ये $43 बिलियन का मिला है हमें। 43 है कि 47 है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। 43 है शायद, ये $43 बिलियन आया है टोटल FDI। फिर रेक इंक अवार्ड किसको प्रदान किया गया? ये अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। रेक इंक अवार्ड बुलंदशहर में सूखे की रिपोर्टिंग के लिए दिया गया राजू मिश्रा को। फिर जनरल चार्ल्स द गॉल स्मारक कहाँ पे है? फ्रांस में ये। फिर केंद्र सरकार द्वारा जारी उच्च स्तरीय रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने रुपए का फायदा हुआ है? 5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। फिर किस संस्था ने देश में गौरक्षा है तो किसी भी पशु बाजार में कत्ल खाने के लिए मवेशियों की खरीद या बिक्री पर रोक लगा दी? केंद्र सरकार ने। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है ये। फिर निधन हुए कुछ ओबिटुअरी। KPS गिल, जिनका नाम था कुंवर पाल सिंह गिल, और इन्होंने 2 बार पंजाब में ये DGP है, ये GDP नहीं है, DGP है ये, का पद संभाला था इन्होंने। और एक बार बने थे 1988 से 90 तक। और इनको बोला जाता था सुपर कॉप बोला जाता था पंजाब में, पंजाब का शेर बोला जाता था कुंवर पाल सिंह गिल को। 1988 में इन्होंने लीड किया था ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 को, जिसमें कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे आतंकवादी उस टाइम के, उनको जो भी चरमपंथी थे मतलब, तो उसको हटाया गया था। तो जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी। तो कुंवर पाल सिंह को बोलते हैं सुपर कॉप, पंजाब का शेर। इनकी डेथ हो चुकी है। ग्रे गॉलमैन, ये गायक थे, इनकी भी डेथ हो गई है। खोखर मजूमदार नक्सलवादी आंदोलन के अंतिम नायक थे, इनकी डेथ हो गई है। फिर वजाहत अत्रे एक पाकिस्तान के संगीतकार थे, इनकी भी डेथ हो गई है। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है, देश का सबसे लंबा पुल कौन सा बन गया है? देश का सबसे लंबा पुल है ढोला सदिया पुल है ये, अरुणाचल प्रदेश से असम को जोड़ेगा ये। और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और इस पुल का नाम असम के ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी थे डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पे रखा जाएगा।
और इस पुल का निर्माण किया गया है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी लोहित नदी के ऊपर किया गया है। एनडीए गवर्नमेंट ने 3 साल पूरे होने पर, मैंने बताया था, बहुत सारी चीजें की थी, उनमें से एक ये भी थी ढोला सदिया पुल। अब ये देश का सबसे लंबा पुल हो गया है, लेंथ वाइज 9.15 किलोमीटर का है, अरुणाचल प्रदेश से असम को कनेक्ट करेगा। डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्र और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं लोहित नदी के ऊपर किया गया है ये। फिर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? 2011 का किया गया है रूस के थोराट को। फिर 2012 का समता सैनिक दल को 2014 में दिया गया है बाबूलाल निर्मल, अब राजस्थान के, और अमर सेवा संघ तमिलनाडु के, अमर सेवा संगम तमिलनाडु के। फिर किस राज्य में डीआरडीओ के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज का उद्घाटन हुआ? चित्रदुर्ग में हुआ है, कर्नाटक में। फिर किस देश में विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया हुआ है? चिली में स्टार्ट हुआ है ये विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन बनाने का काम। चिली के राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट हैं। फिर नाटो का ये 28 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ब्रुसेल्स में हुआ है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है। आइनस किर्च भारतीय नौसेना का पोत है और ये पोत श्रीलंका के बाढ़ प्रभावित के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। नेक्स्ट है, इसमें किस स्थान पर डायमंड लीग एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? यूजीन ओरेगन में किया गया है और इसमें 5000 मीटर का रेस जीता है मोहम्मद फराह ने। फिर इंडो थाई मानवतावादी सहायता और आपदा राहत यानी कि HADR टेबल टॉप अभ्यास 2017 ये किसके किसके बीच में हुआ? ऑब्वियसली इंडियन और थाईलैंड की ये एयर फोर्सेस के बीच में, और यह बेस हुआ कहाँ है? चियांग माई थाईलैंड में संपन्न हुआ है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो और इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति हैं जॉर्ज ग्लास। फिर इसमें वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के किस भाग में टेक्टोनिक प्लेट्स की खोज की है कि एक नई परत की खोज की? मेंटल, देखिए अर्थ के जो पार्ट होते हैं, जैसे आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, फिर कोर होता है। और अगर आप देखें तो अभी तक जो प्लेट्स हैं उनको माना जाता था कि वो लिथोस्फीयर पे ही होती हैं सिर्फ। लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट वाला पार्ट और प्लस जो अपर मेंटल वाला पार्ट होता है, तो लिथोस्फीयरिक प्लेट ही बोलते थे उनको अभी तक, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने मेंटल में भी निकाल दी है। मतलब वैसे तो अपर जो मेंटल वाला पार्ट था एस्थेनोस्फीयर वाला, उसके ऊपर प्लेट्स ये मूव करती रहती थी तो ये एक नई चीज़ है, मेंटल में भी अब ये प्लेट्स हैं। मतलब FA कप के विजेता है आर्सेनल, 13वीं बार विजेता बने हैं। उप विजेता चेल्सी। PM मोदी जी ने एक योजना स्टार्ट की संपदा, इसका नाम है, और ये कृषि सामुदायिक ये प्रसंस्करण योजना है। उद्देश्य इसका कि खाद्य प्रसंस्करण का प्रोत्साहन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये मैं अलग से भी बता दूंगा इसको, ये आप याद रखिएगा। इसमें कृषि समुदाय प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण का प्रोत्साहन होगा इसमें। फिर किस बैंक द्वारा राष्ट्रीय हैकाथन यानी कि कोड फॉर बैंक का शुभारंभ किया गया? SBI ने किया है ये। सीएट क्रिकेट रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 हुआ था, उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बना? रविचंद्रन अश्विन, और सबसे सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी बना है शुभम गिल। मोरा यानी कि ये भारत में भी एक चक्रवाती तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में। मनरेगा में 1 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक जो फर्जी जॉब है उनको रद्द किया गया है। पहले की गवर्नमेंट में सब काफ़ी चीज़ें होती थी, अब ये अगर किया गया है, मतलब जो भी फर्जी लोग ले रहे थे पैसा, तो बड़ा अच्छा है ये जैसे ये जो डिजिटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं, तो उससे ये सब बेनिफिट मिलते जा रहे हैं सभी को। तो ये जो UPA के टाइम पे चालू हुई थी आधार की, और फिर अभी NDA वाले कर रहे हैं, तो अच्छा है काफ़ी। फिर अगर आप देखें देश के दक्षिण व पश्चिम जोन के 9 राज्यों में वाईफाई हाई तकनीकी मतलब हाई टेक्नोलॉजी वाईफाई की सेवा प्रारंभ की गई है। BSNL ने 4G कैब्स बेस्ड आधारित सेवा प्रदान की है। ये कहाँ कहाँ की? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। स्पोर्ट में अगर कुछ और देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाइलेटरल सीरीज नहीं हो रही है, उससे संबंधित बैठक हुई दुबई में। खैर वो अभी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बात वही है कि देश सबसे पहले होता है, स्पोर्ट और पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है। पाकिस्तान की इतनी गिरी हुई हरकतें हैं कि क्रिकेट से कुछ ऐसा बदलने वाला नहीं है। अभी तक भी बहुत सारे ऐसे प्रयास हो चुके हैं,
तो ये सब चीज़ें ऐसे बातचीत और ये सब क्रिकेट और ये म्यूज़िक और ये कंसर्ट डिप्लोमेसी जो लोग बोलते हैं, थोड़ा सा उनको भी समझना चाहिए कि सोल्जर भी हैं हमारे, और तो इनका अगर हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, जैसे ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में बॉर्डर पे खड़े हैं जितने सोल्जर, बस उन्हीं का फर्ज है कि इंडिया की रक्षा करना। बाकी ये लोग भी, ये जितना ये सब होता है, ये क्रिकेट है, म्यूजिक कंसर्ट है, ये फिल्म है, ये सब चीज़ें, इन सब से भी एक तरह से उन लोगों के पास फंडिंग तो पहुंच ही जाती है, तो एक तरह से वो लोग इनडायरेक्टली फंड हो जाता है उनको, क्योंकि वो टैक्स देते होंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ही जब आतंकवादियों को मतलब संरक्षण देती है, तो कुल मिला के वो वहीं से इनडायरेक्ट वहीं तक जा रहा है ये। फिर ये है इसमें, अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें आप बीच में अपने कमेंट मत दिया करो, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि मैं जरूर अपने पर्सनल कमेंट दूंगा इसमें। नेक्स्ट है इसमें, तुर्नोई सैटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ? ये हुआ रेक्जॉविक, आइसलैंड में हुआ है, और उसके विजेता हैं, स्वर्ण पदक जीता है सीए भवानी देवी ने, चेन्नई की है जो, और उप विजेता है सारा जेन हैम्सन, ग्रेट ब्रिटेन। तो भवानी देवी अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? भवानी देवी, चेन्नई की है ये। सुधीर मान का मैंने बताया था बैडमिंटन से संबंधित है ये, 1989 से चालू हुआ, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इस बार, और विजेता कौन बने? दक्षिण कोरिया, चीन को हराया था इन्होंने, चौथी बार विजेता बना है दक्षिण कोरिया, 14 साल बाद जीता है ये। फिर कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट, ये खिताब का विजेता कौन बना? बार्सिलोना, ये बने विजेता, और उप विजेता अलावेस। बार्सिलोना ने ये खिताब 29वीं बार जीता है। बार्सिलोना टीम के नए कोच हैं अर्नेस्टो वलवेर्दे। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि नोटबंदी पर ऐसा किला ना बनाए जिसे बाहुबली भी ना तोड़ सके। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये क्यों कहा है, कोई बताएगा मुझे? मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका? HSBC की रिपोर्ट, देखिए ये एक रिपोर्ट आई, ट्रस्ट इन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, इसको किसने पब्लिश किया है? HSBC ने किया है, जो कि एक वैश्विक बैंकिंग कंपनी है, और इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये रिपोर्ट है कि फिंगर जो प्रिंट होती है उसको अडॉप्ट करने वाले सबसे जो टॉप के देश है, चीन में है ये 40%, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे UAE, और बायोमेट्रिक तंत्र अपनाने में टॉप जो कंट्री है वो है भारत। ये इसीलिए क्योंकि आधार जो चालू हुआ था 2009, उसी की वजह से है ये। इंडिया में अब तो काफ़ी सारे लोग 80-90% आधार के अंडर में आ चुके हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ट्रस्ट इन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से फिंगरप्रिंट अडॉप्ट करने वाले नंबर 1 कंट्री कौन सा? चाइना, नंबर 2 है भारत, 3rd है UAE, और बायोमेट्रिक तंत्र अपनाने वाले सबसे टॉप पे है भारत। नेक्स्ट है इसमें, किस राज्य सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना की प्रारंभ की है? हरियाणा ने की है। फिर नेक्स्ट है, मणिपुर में किस गांव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया? ये डेलोंग गांव को किया गया है। फिर इसरो भारत में कब तक घरेलू GPS यानी कि नाविक जो सेटेलाइट था, जो PM मोदी ने बताया था, उसका जो कर रहे थे हम लोग, उसको नाविक नाम रख दिया गया था। IRNSS जो कर रहे थे वो 2018 तक आ जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। फिर भारत की सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। फिर केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किसे ठेका प्रदान किया गया? DRDO को किया है, 18,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया है। फिर बंद दरवाजा अभियान चलाया गया है, ये किसने चलाया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, ये किया जाएगा ये, और इसमें लोगों को स्वच्छता के प्रति अवेयर किया जाएगा, लोगों को शौचालय के प्रति अवेयर किया जाएगा कि उसका उपयोग भी करना चाहिए, सिर्फ मजे लेने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, खुले में शौच से बचना चाहिए। अभियान का शुरुआत होगा मुंबई से, और करेंगे अब अमिताभ बच्चन। उसके बाद है ऑरोरा, ये ऑरोरा पुरस्कार 2017 किसे दिया जाएगा? टॉम सेटाना को। और ये ऑरोरा पुरस्कार विश्व के किसी भी कोने में बेहद दुरूह परिस्थितियों में गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए काम करने वाले लोगों को संगठित करने के लिए दिया जाता है। ऑरोरा पुरस्कार 2 साल पहले आर्मेनिया के 3 उद्योगपतियों द्वारा स्टार्ट किया गया था। पुरस्कार राशि $10 लाख। तो ऑरोरा पुरस्कार किसको मिलेगा? टॉम सेटाना को। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर खत्म होता है। 22 मई से लेके 28 मई तक था। मई के हमने चारों वीक के दिए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें
दिसंबर से लेकर अप्रैल तक की मैंने वैसे भी सीरीज चला रखी है, 3 पार्ट है उसमें, वो भी मैं कर दूंगा फिनिश अभी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और कोई अगर कमेंट हो आपका तो इसमें लिख दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। राजकुमार जी के नोट्स थे ये। थैंक यू फॉर लिसनिंग।